नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये हमारा पॉलिटी सेगमेंट से जुड़ा हुआ है और मेंस की जैसे मैंने बताया कि अब आपको प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपका प्री हो चुका है। तो देख लेते हैं आज हम पॉलिटी में किस सेगमेंट से रिलेटेड न्यूज पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं संसद के सत्रों की आयोजित किए जाते हैं, विशेष सत्र कब कब बुलाए जाते हैं, हिस्ट्री में अभी तक कितनी बार विशेष सत्रों को बुलाया गया है, सबसे पहले कब बुलाया गया था। तो इन सारी चीजों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए सूचना कि 28 जून से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है फाउंडेशन कोर्स का, जो आपके 3 सेगमेंट में है, हाइब्रिड भी है, ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। आप तीनों में ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो पार्लियामेंट सेशन, संसद के कितने सत्र होते हैं, कब और कैसे इनको बुलाया जाता है और स्पेशल सेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए 24 जून को चूंकि हमारा जब ये इलेक्शन हो चुके हैं लोकसभा चुनाव के, तो 24 जून को हमारी 18वीं लोकसभा की पहली बैठक होने वाली है और इसी दृष्टि से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये पहली बैठक है। ठीक है, इसके साथ ही लोकसभा का नया सत्र भी शुरू हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी को हम जानते हैं आगे क्या है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या होगा, राजग सरकार। राजग सरकार का मतलब होता है जो गठबंधन की हमारी सरकार है उसको हम कहते हैं राजग सरकार। इसका गठन हो चुका है। ठीक है, अब सत्ता और विपक्ष दोनों को ही संसद सत्र का इंतजार था जो कि आपका 24 जून को शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सत्र है ये आपका 3 जुलाई तक चलने वाला है। इस सत्र में नई लोकसभा में पुरानी परंपराएं देखने को मिलेंगी और हमारी नई लोकसभा भी बन चुकी है जिसको आप जानते हैं, और जिसमें सांसदों का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। जितने भी नए सांसद अभी चुने गए हैं, स्पीकर का उस टाइम चुनाव होगा और फ्लोर टेस्ट, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। राष्ट्रपति के पास संसद सत्र बुलाने की शक्तियां होती हैं और वह जब उचित समझे तब संसद को आहूत कर सकता है। और ये जो स्पेशल पावर है ये सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। कई बार स्टेटमेंट में ये आपका पूछ भी लेते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जरूर याद रखना कौन सी लोकसभा का सत्र आयोजित होने वाला है, 18वीं लोकसभा का। कब से, 24 जून से लेकर के 3 जुलाई तक। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई। आगे बात कर लेते हैं संसद के सत्र के बारे में कि संविधान में इसका उल्लेख है या नहीं है, किस प्रकार से इसमें बुलाया जाता है सत्रों को। तो यदि मैं बात करूं संविधान में, तो संविधान के अनुच्छेद 85 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद इससे रिलेटेड है, तो वो है आपका अनुच्छेद 85। ठीक, यह अनुच्छेद संसद सत्र, सत्रावसान, जो सत्र आपका खत्म हो रहा है उससे रिलेटेड, विघटन के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें इन 3 चीजों को लेकर के आपके प्रावधान किए गए हैं, बताया गया है। भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर संसद सत्र बुलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे मैंने बताया कि इकलौती जो पावर है किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। संसद सत्र बुलाने का जो निर्णय है वो संसदीय मामलों में कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति ही सत्र को आहूत करेगा। निर्णय ले लिया जाएगा, जो निर्णय समिति है संसद की, कैबिनेट समिति है, लेकिन जो औपचारिकता है जो पूरी करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। अच्छा, वो मुझे बताओ कि राष्ट्रपति कैसी पावर है, डिजूरे या डिफैक्टो। ठीक है, तो ये 2 होती है, एक तो डिजूरिस पावर होती है, एक डिफैक्टो पावर होती है। किसके पास है, इसमें से एक प्रधानमंत्री होता है डिजूरे, एक डिफैक्टो आपका कौन होता है, मतलब दोनों में से आप ये बताओ कि प्रधान जो आपका राष्ट्रपति है उसको कौन सी पावर कहते हैं, डिजूरे या डिफैक्टो। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र टोटल आपके आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे आपका बजट सत्र होता है, जब बजट पेश होता है। इसके पश्चात आपका मॉनसून सत्र होता है, देन आपका शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आपको सत्र दिखाई देंगे, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें हर सेशन में क्या क्या चीजें हैं, बजट सत्र में क्या होता है, मॉनसून सत्र में क्या होता है। ठीक, ये सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम बजट सत्र से। देखिए, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम बजट सत्र, ये जो होता है वर्ष की शुरुआत किससे होती है, बजट से होती है। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, हर साल बनाते हैं ना अपने सरकार, अपने पूरे घर का बजट कि इस साल हमें ये सामान लेना है, या फिर मंथली में बात कर लूँ तो मंथली भी आप अपने खाने पीछे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं
तो आप अपने मंथली एक्सपेंस को देखते हैं ना कि इतना मेरा खाने में जा रहा है, इतना मेरा रेंट में जा रहा है, इतनी मैं चीज़ें हैं जिसकी मैं शॉपिंग करूंगा, इतना मेरा किताबों में जा रहा है, इतना मेरा कोचिंग की फीस जा रही है, इतनी मेरी लाइब्रेरी की फीस जा रही है। तो आपका पूरा ये डिसाइड होगा। वैसे यहाँ पर जो वर्ष की शुरुआत होती है वो बजट से होती है कि पूरे साल अब देश में कैसी कैसी योजनाएं चलने वाली हैं, उसके लिए कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, किसमें कितनी टैक्स स्लैब लगाई जाएंगी, किसके ऊपर दरें बढ़ाई जा रही हैं, घटाई जा रही हैं। इन सारी चीज़ों से हमारा जो सत्र है वो शुरू हो जाता है वर्ष का। तो बजट आ जाता है सबसे पहले। इसकी शुरुआत जनवरी के अंत में होती है, जो अप्रैल के अंत या फिर मई के पहले सप्ताह तक चलता है। ठीक है, इस सत्र में क्या होता है, देश का बजट पेश कर दिया जाता है। देश का बजट, जैसे मैंने बताया कि अब अभी हमें हेल्थ सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करना है, हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च करना है, सैन्य जो हमें विमान आयात निर्यात करने, हथियार आयात निर्यात करने, इस पे कितना पैसा खर्च करना है, हमें कितना आपके आयुष्मान स्कीम में लगाना है, हेल्थ घर लोगों को देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्टार्टिंग में तय कर ली जाती है और उसी अकॉर्डिंग फिर केंद्रों पर भी पैसा जाता है योजनाओं के लिए, और वो कंटिन्यू योजनाएं पूरे साल भर चलती है और अंत में फिर देखा जाता है कि इसका क्या परिणाम निकला है, फिर उसके बाद कितना राजस्व घाटा है किसके पास, सरकार के पास कितनी अभी आय आई है, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। ठीक है, इस बजट सत्र के बीच में एक अवकाश की भी व्यवस्था है ताकि संसदीय जो समितियां हैं वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सके, जो भी मुद्दे हैं उनको देख सके, समझ सके और अपने अपने जो पहलू हैं उनको उस दौरान रख सके संसद में। ठीक, आगे बात करते हैं, मॉनसून सत्र होता है अब आपका। देखिए, बजट सत्र के बाद मानसून सत्र शुरू होता है, जो अब आपका शुरू होने वाला है जुलाई में। ठीक है, इसी की सबसे पहली बैठक आपकी होने वाली है 24 तारीख को। तो जुलाई में शुरुआत होती है जो अगस्त तक आपकी चलती है, इसको हम मानसून सत्र कहेंगे। इस सत्र में विभिन्न विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जो भी विधेयक पास किए जा रहे हैं या फिर जो भी बिल आएंगे उन पर बात की जाएगी, जो नीतिगत मुद्दे हैं उनको लेकर के बात की जाएगी, यहाँ पर चर्चा की जाएगी और फिर देखा जाएगा किसको हमें बिल बनाना है, किस बिल को हमें कानून बनाना है, नहीं बनाना है। धन विधेयक की ऐसे हम बात करते हैं। चलो यहाँ पर मुझे एक आंसर जरूर दो कि धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा कौन सा, लोकसभा या राज्यसभा, कौन 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो 14 दिन से ज्यादा अपने पास रखेगा तो उसको हम मान लेते हैं कि इन्होंने अपने यहाँ से पास कर दिया है। तो वो कौन है, लोअर हाउस, अपर हाउस, मुझे जरूर बताना। इसके बाद सबसे छोटा सत्र भी हम इसको मानते हैं कि ये सबसे छोटा सत्र होता है आपका कौन सा, मानसून सत्र। आ जाते हैं अब शीतकालीन सत्र के बारे में। देखिए, इससे पहले लेकिन ये जरूर जान लेते हैं कि और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि सबसे पहले स्पेशल सेशन वगैरह कब बुलाए जाते हैं, लेकिन हाँ पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर स्पेशल सेशन पे आते हैं। शीतकालीन सत्र की बात करें तो मॉनसून सत्र के बाद ही आपका शीतकालीन सत्र शुरू होता है सर्दियों के समय में। ठीक, और ये आपका शुरू होता है नवंबर से और ये दिसंबर तक आपका चलता है। इस सत्र में विभिन्न विभागों के जो कामकाज हैं इनकी समीक्षा होती है। समीक्षा देखा जाता है ये कैसे कार्य कर रहे हैं और साथ ही सरकार जरूरी विधेयकों को पारित करने का प्रयास करती है। जो इंपॉर्टेंट विधेयक है उनको पास कर दिया जाता है एंड देन फिर वो कानून और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर करता है फाइनली तो वो कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विधेयक और ये बिल ये सारी चीजें देखी जाती है। राष्ट्रपति के पास सत्रों को आहूत करने की शक्तियां होती हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति सत्रों को आहूत करने की शक्ति रखता है। दूसरा है, दो सत्र के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। देखो, अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर 6 माह के अंतराल की आया है, ये जब आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा सत्र से रिलेटेड तो वहां पर ये पूछ सकता है कि दो सत्रों के बीच अधिकतम 5 माह लिख देगा या अधिकतम 3 माह लिख देगा, कितने का अंतराल होता है। अगर आपको ये 6 माह नहीं पता है तो शायद आप स्टेटमेंट को गलत करके आ जाओगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब यूपीएससी आपके प्री में क्वेश्चन पूछता है तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट आपको दे देता है। हमेशा याद रखना कि जो दो सत्र होते हैं उनके बीच में अधिकतम 6 माह का ही क्या होगा, डिफरेंस होगा, अंतराल होगा, गैप होगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद सत्रों का आयोजन होना अनिवार्य हो जाता है। एक तो मानसून होगा, एक आपका शीत हो गया, बाकी बजट तो है ही। ठीक है, आगे बात करें, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति जब भी उचित समझे तो संसद का सत्र बुला सकता है और बाकी डिपेंड किस पे करता है, राष्ट्रपति पे, कि कोई इमरजेंसी का टाइम है या फिर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तब वहां पर बुलाया जा सकता है कि ये स्पेशल सेशन है, बुलाया गया है, अब आप संसद में आइए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट का डिबेट और आप सुनते हो जब भी सत्र बैठता है, जब कोई विधेयक या बिल पर बातचीत चल रही होती है तो आप कभी भी देखना बहुत अच्छा लगता है उस टाइम आपको ना। ये जो हम आपको न्यूज़ पढ़ा रहे हैं
उन्होंने जो जो कहा वो हम उसमें आपको एक साथ कंपाइल करके दे देते हैं। लेकिन जब आप सामने लाइव देख रहे होते हो ना, तो आपको बहुत सारे पहलू पता चलते हैं। अच्छा, विपक्षी पार्टी का ये मत था, जो पक्ष में है उनका ये मत था, जो महिलाओं से संबंधित था उस पर महिलाएं ये कह रही थी, इस सांसद का ये मत था, इस राज्य को लेकर उन्होंने ये मत दिया है। तो उसमें आपको बिल के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उसी दौरान पता चल जाता है। वो अलग बात है कि वो लिखा हुआ नहीं होता है, तो जब आप न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पूरा पता चल जाता है कि अच्छा, इसमें ये पॉइंट लिखे गए हैं, ये पॉइंट बताए गए हैं, इसका ये उद्देश्य है, इतनी जनता तक ये पहुंचेगा, क्या इसका कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा जो लाइव सेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा देखने का प्रयास किया करो, क्योंकि आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब ये है आपका स्पेशल सेशन की बात, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, स्पेशल सेशन तो हम जान गए कि बुला सकता है। अब आगे आ जाते हैं, कब बुलाया जाता है विशेष सत्र। इस विशेष सत्र की जो बात की गई है ये हमारे अनुच्छेद 85(1) में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 85(1) में की गई है। वैसे तो संविधान में विशेष सत्र का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन हम आर्टिकल की यदि बात करें अन्य सत्रों की तरह, तो अनुच्छेद 85(1) के तहत इसको बुलाया जा सकता है। सत्र बुलाने का निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है और राष्ट्रपति अपनी मंजूरी इसको प्रदान करते हैं। ठीक, अब विशेष सत्र के अलावा जो सत्र है आहूत करती है उसे, मतलब मॉनसून के अलावा और शीतकालीन के अलावा और बजट है उसके अलावा अगर बुलाया जाता है तो उसको हमेशा हम स्पेशल सेशन ही कहेंगे, स्पेशल सत्र ही हम कहेंगे। अभी तक 7 बार आपका स्पेशल सेशन बुलाया जा चुका है, 7 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार? 7 बार स्पेशल सेशन आपका बुलाया गया है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि स्पेशल सेशन कब बुलाया गया था, तो 1977 में मोरारी जी की सरकार थी और वो भी बीजेपी की ही थी, जनता पार्टी ही थी, उनके टाइम में ये बुलाया गया था पहला सत्र 1997 में। 7 बार अब तक आपके स्पेशल सेशन बुलाए जा चुके हैं। अब 2017 में पिछली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। यदि मैं अभी बात करूं रिसेंटली किस ईयर में बुलाया गया, तो 2017 में अगेन यहाँ पर बीजेपी की ही सरकार थी और एक विशेष संसदीय सत्र मोदी सरकार में आपका बुलाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बार अभी तक विशेष सेशंस हैं वो बुलाए जा चुके हैं। लास्ट में आप सभी के लिए प्रश्न है जैसे रहता है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। स्पेशल सेशन क्या होता है, कब कब बुलाया जा सकता है, कौन बुला सकता है, अंतराल दोनों के बीच में कितना होता है, किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जा सकता है। आपसे मैंने 2 चीज़ें पूछी है, डिफेक्टो पावर होता है, डिजूरी पावर होता है, कौन होता है, और दूसरा मैंने ये पूछा है कि जो धन विधेयक है वो अगर कौन सा, मतलब लोअर हाउस है या अपर हाउस है, वो जो 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता है, अगर रखता है तो उसको हम पास ही मानते हैं। एक लास्ट में क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं, आंसर जरूर देना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस वर्ष की शुरुआत में बजट आहूत होता है? वर्ष की जो शुरुआत है, किस वर्ष नहीं, वर्ष की शुरुआत में बजट सत्र आहूत होता है। भारतीय संविधान में विशेष सत्र का उल्लेख किया गया है। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, सभी 3, केवल 2, कोई भी नहीं। ठीक है, तो कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताना, ये भी बताना आपको चीज समझ में आई या नहीं आई, आपके जो कंसर्न्स रहते हैं वो भी मुझे बताया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।